देखिए भाई, क्लास 11th में चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th तक नॉर्मल था, लेकिन 11th में बहुत बड़ा सिलेबस है और आगे तक यूज है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में अब तक जो मेजरमेंट थी वो डिग्री के अंदर मेजरमेंट करते थे। डिग्री मेजरमेंट का मतलब क्या है? जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब ये सब जो मेजरमेंट होती थी वो हमने अब तक जो पढ़ी है वो 30, 45 डिग्री के अंदर पढ़ी है। अब हमारे पास जो मेजरमेंट आई है वो आ गई रेडियल मेजरमेंट। अब रेडियल मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या है इसमें कि रिलेशन बिटवीन, अब क्या आ गया हमारे पास? रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियल मेजर, कि डिग्री और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन है। तो हमारा जो रिलेशन है, पूरा जो एक सर्किल होता है वो 360 का होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई इक्वल टू 360। तो पाई जो है वो हमारा रेडियन हो गया, कि पाई की टर्म में जो आता है वो रेडियन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 को उधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बोलेंगे कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन के अंदर। अब इसका यूज कहां पर आएगा? जैसे हमने डिग्री में पढ़ा था 30 डिग्री, अब डिग्री है और कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन आ गया। अब हमारे पास कैसे कन्वर्ट करना है? 30 डिग्री है तो 30 डिग्री जब 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के इक्वल है तो 30 डिग्री क्या होगा? 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 30 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया कि 30 डिग्री है पाई अपॉन 6 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। तो डिग्री मेजरमेंट में 30 आया था, 30 को हमने क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 6, और रेडियन को हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डिग्री को 0 से करते हैं तो रेडियन को किससे कर सकते हैं? c से। तो ये 30 का आ गया। ऐसे ही 45 वही लेके चलेंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई अपॉन 180 के। तो 45 किसके इक्वल आ जाएगा? 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो कैंसिल करने के बाद 45 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 4 रेडियन के इक्वल निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया पाई अपॉन 4 रेडियन। ऐसे ही अगर हम चेंज करें तो 60 आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन के, 90 आ जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन के, 180 पाई रेडियन, 270 3 पाई अपॉन 2 रेडियन के, और ये 2 पाई रेडियन। ये रेडियन मेजरमेंट हो गई। अब इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम करंट में अगर पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रेडियन मेजरमेंट आ जाएगी। तो रेडियन में अगर हमें मेजरमेंट रेडियन में निकालनी है तो डिग्री मेजरमेंट को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसी जस्ट अपोजिट इसी चीज को अगर मैं अपोजिट लेके चलूं कि क्या था? 180 पाई रेडियन, या उल्टा लिख लो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब किसी रेडियन को अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे पाई अपॉन 6 को ही कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल टू
180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 6 डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं डिग्री मेजर की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, रेडियन मेजर जो रेडियन में मेजरमेंट दी है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करी, 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई करके, तो डिग्री में आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो हो गई मेजरमेंट को कन्वर्ट करने के लिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन रिलेशन देखो, रेडियन में जो आंसर आएगा, जब रेडियन मेजरमेंट निकालनी हो तो रेडियन मेजरमेंट को अपॉन में हम छोड़ सकते हैं, ठीक, अपॉन में छोड़ देंगे, पाई की टर्म में छोड़ देंगे। लेकिन डिग्री मेजरमेंट जो होता है वो अपॉन में नहीं छोड़ा जाता, ना ही पॉइंट में आंसर निकाला जाता। अब उसकी बात करते हैं। सपोज करके चलो हमारे पास अभी क्या था कि पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहां पर जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, क्योंकि 1 रेडियन किसमें आंसर निकाल ले, डिग्री में, और डिग्री में पाई नहीं आ सकता, ना अपॉन आ सकता। तो हमने क्या लिया, 180 अपॉन 22/7। तो 180 को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, 22/7 से। तो इसको हम लिखेंगे 180 इंटू 7 अपॉन 22, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 630 अपॉन 11, 630 अपॉन 11 डिग्री आ गया। अब समस्या क्या है कि हम अपॉन में डिग्री में आंसर नहीं छोड़ सकते। तो अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। 630 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो डिवाइड करेंगे, थ्री वैलेंट, तो हमारे पास आंसर आ गया 57 डिग्री। अब बैलेंस बचा हुआ है 3, और 3 क्या है, डिग्री। तो हमारे पास रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60, और ये जो साइन होता है ये होता है मिनट का, जिसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंगल डैश से। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और लिखने का तरीका 60 मिनट। तो 3 डिग्री बचा हुआ है, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो हमारे पास आ गया 180 मिनट। और डिवाइड किससे चल रहा है, 11 से। तो हमारे पास आ गई 16 मिनट। अब ये पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, जिसको हम 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता ही है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इंटू 60 कर देंगे तो 240, और डिवाइड किससे कर रहे थे, 11 से। तो 21 सेकेंड। लेकिन यही चीज अप्रोक्स में होती है, देखो, क्योंकि बैलेंस बचा हुआ है 9, और सबसे छोटी यूनिट इसकी सेकंड होती है, सेकंड से आगे नहीं जाएंगे। तो हम पॉइंट लगा के, फिर भी बैलेंस है, तो हम इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। और ये सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारी 1 रेडियन की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो 1 रेडियन 57, कुछ बुकों के अंदर 21 सेकंड दिया है, कुछ बुकों में 22 सेकंड है। दोनों ही आंसर इक्वल है, मतलब दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी यूज कर सकते हो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आंसर है। दूसरी चीज, अब हमें जब भी कभी किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और अपॉन में वैल्यू आ जाती है तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री, मिनट और सेकंड में ही निकालना पड़ेगा। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि उसमें अपॉन में छोड़ सकते हैं, पॉइंट में लाके छोड़ सकते हैं, पाई की टर्म में छोड़ सकते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक सर्किल में सेंटर ओ ले लिया, यहां से ये आर्क लिया ए बी आर्क, जिसकी ए बी आर्क को हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी लेंथ ऑफ एन आर्क कहलाती है। एल जो है आर्क की लेंथ होती है, ये रेडियस आर और ये थीटा। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि लेंथ ऑफ एन आर्क लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका जो फॉर्मूला था थीटा डिग्री के अंदर अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में मेंसुरेशन में। अगर इसी को मॉडिफाई करें 180 थीटा डिग्री के अंदर इंटू पाई अपॉन 180 इंटू आर। अभी हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या है कि थीटा किस में डिग्री में और उसमें किसकी मल्टीप्लाई करी, पाई अपॉन 180 की, तो ये बन जाएगा आर तो ऐसे रह गया और ये थीटा हो गया रेडियन में। तो एल लेंथ ऑफ एन आर थीटा और थीटा कैसा रेडियन में। तो अब हमें ये इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में अगर हमें थीटा निकालना होगा तो किस में निकलेगा, रेडियन में। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को यूज जब भी करेंगे तो रेडियन में यूज करते हैं और यही हमारा रेडियन था। अगर हम रेडियन की डेफिनेशन देखें तो थीटा की जो वैल्यू है वो एल अपॉन आर रेडियन की लेंथ ऑफ एन आर्क को रेडियस से डिवाइड करने पर जो थीटा निकलता है सेंटर पे वो हमारा रेडियन कहलाता है। तो जो डेफिनेशन है रेडियन की उसमें क्या दिया है कि 1 यूनिट की लेंथ ऑफ एन आर्क इसकी को डिवाइड किया जाए रेडियस 1 यूनिट रेडियस से तो वो तुम्हारा 1 रेडियन निकल के आ जाएगा। तो ये इसका रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है 25 डिग्री। तो सॉल्यूशन में लेके चलेंगे कि सिंस 1 डिग्री किसके इक्वल था, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। और रेडियन में निकालना आसान होता है क्योंकि अपॉन में भी छोड़ सकते हैं, पाई की टर्म में भी छोड़ देंगे हम। तो हमारे पास किसको निकालना है, 25 डिग्री को। 25 डिग्री तो 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 25 डिग्री जो है वो 5 अपॉन 36 रेडियन के इक्वल आंसर निकल के आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले क्योंकि रिलेशन हमारा जो रेडियन में है वो डिग्री का है तो सबसे पहले हमें इस मिनट को चेंज करना है।
तो इसको मैंने लिखा माइनस को ऐसे रहने दो 47, क्योंकि हमारे पास होता है कि एक 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो जब 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में क्या होगा, 60 को नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 30/60, और डिग्री कंबाइन करके मिक्स नंबर में लिख देंगे। कैंसिल करेंगे -47 और कैंसिल करके 1/2 डिग्री। सोल्व करते हैं तो ये क्या होता है, मिक्स नंबर को जैसे AB/C है, क्या है AB/C, तो इसका मतलब होता है A की मल्टीप्लाई C के साथ प्लस B/C होता है। वही सेम करेंगे तो 47 इंटू 2 + 1, भाई इसके साथ मल्टीप्लाई +1/2 डिग्री। तो सॉल्यूशन करेंगे 94 + 1/2 डिग्री या -95/2 डिग्री। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया और किसमें कन्वर्ट कर लिया, डिग्री के अंदर। अब रिलेशन लेके चलो कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन के इक्वल है, और हमारे पास क्या वैल्यू आई, -95/2 डिग्री इक्वल टू, माइनस को तो ऐसे रहने दो 95/2 इंटू π/180 रेडियन। तो कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ऐसे 5 से इसको, तो आंसर आ जाएगा 19π/72 डिग्री। तो हमारा जो माइनस था वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। ऐसी थर्ड पार्ट है कि 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है। वही रिलेशन लेके चलेंगे कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन के, तो 240 डिग्री इक्वल टू 240 इंटू π/180 रेडियन। कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0, 3 6 से कैंसिल कर लो, 6 4 जा 6 3 जा, तो 4π/3 रेडियन आंसर निकल के आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 520 डिग्री, तो हम लेके चलेंगे कि सिंस 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, तो 520 डिग्री इक्वल टू 520 इंटू π/180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से, तो आंसर आ जाएगा 26π/9 रेडियन। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, डिग्री को कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया कि रेडियन में मेजरमेंट दी हुई है और उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लिया कि सिंस क्या दिया हुआ था कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री के। अगर याद भी ना रहे तो हम निकाल सकते हैं कि सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई को नीचे ले गए, 1 रेडियन जो है 180/π डिग्री के इक्वल आ जाएगा। पहला पार्ट था, हमें लेना है 11/16 रेडियन, तो 11/16 इंटू 180/π
डिग्री। तो 11/16 इंटू 180 और पाई की वैल्यू 22/7 पाई की वैल्यू यूज करनी है। तो मैंने बताया था जब भी डिग्री में आंसर निकालना हो तो डिग्री, मिनट और सेकंड में आंसर निकालना है। 11/16 180/22 और ये 7 कहां पर जाएगा, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 7 ऊपर चले जाएगा। कैंसिल करो, 90 इंटू 7/16 या इसको भी कैंसिल कर लेंगे। ये डिग्री आ गई। अब हमें 8 से डिवाइड करना है। 315 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से 24, 72, 3 बैलेंस बच गया। तो हम लिखेंगे इसको 39 डिग्री। 39 डिग्री तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। 39 डिग्री तो कंप्लीट आ गया। बैलेंस क्या बचा 3 और 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट। तो इंटू 60 180 मिनट होगी। डिवाइड किससे कर रहे थे 8 से। तो 22 मिनट। बैलेंस क्या बचा 4 और वो भी क्या मिनट। तो 1 मिनट में क्या होती है 60 सेकेंड। तो 240 सेकेंड आ गई। डिवाइड किससे कर रहे थे 8 से। 0 0 तो 30 सेकेंड। ये फाइनल आंसर निकल के आएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है कि माइनस के 4 रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री में। पहले रिलेशन लेके चलेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्री। और हमें निकालना है -4 रेडियन को। तो माइनस को तो ऐसे रखेंगे 4 इंटू 180 अपॉन, पहले पाई में लिख लेते हैं बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 इंटू 180 अपॉन 22 और बाई 7 पाई की वैल्यू। तो 7 कहां जाएगा ऊपर। टू से कैंसिल। तो माइनस के 360 इंटू 7/11। ये सब चीज डिग्री में है। ये डिग्री आ गई। तो क्या है हमारे पास 2520, जिसको हम किससे करेंगे 11 से डिवाइड करना है। तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99। तो हमारे पास बच गया माइनस के 229 डिग्री। बैलेंस बचा 1 इंटू 60 करेंगे तो 60 मिनट आ गई। 11 से डिवाइड 5 मिनट इंटू 60 कर देंगे 300। 11 से डिवाइड 27 सेकेंड और साथ में लिख देना अप्रोक्स, क्योंकि बैलेंस बचा हुआ है तो अप्रोक्स में तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। थर्ड पार्ट है कि 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो पहले लिखेंगे सिंस 1 रेडियन किसके इक्वल था 180 अपॉन पाई डिग्री के, और निकालना किसको है 5 पाई अपॉन 3 रेडियन को।
तो 5π/3 इंटू 180/π डिग्री। तो डेट पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 180 कैंसिल हो गया, डेट मल्टीप्लाई करके 300 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। अपॉन है नहीं तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर 300 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है 7π/6 रेडियन, जिसको हम पहले स्टार्टिंग करेंगे कि सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, तो 7π/6 रेडियन 180/π इंटू 7π/6 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर तुम पूछ सकते हो।